नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको अलग अलग तरह की काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। जैसे हमने कालसर्प दोष के बारे में बताया, हमने आपको पितृ दोष के बारे में बताया, हमने आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बारे में बताया, हमने आपको मंगल दोष के बारे में बताया, या कुंडली में जितने तरह के दोष होते हैं उनकी शांति के लिए आपको कहाँ पर जाना चाहिए और किन से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, जब हमें कुछ एक नई जानकारी मिलती है, हम उसकी तह में जाकर और उस जानकारी के बारे में कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी लेकर हम आपके साथ वो चीजें साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो हर इंसान को, भारत देश में हर इंसान, हर परिवार जहां पर करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, उस परिवार में यह जानकारी बेहद जरूरी होती है। दोस्तों, करवा चौथ का दिन एक ऐसा दिन होता है जो पति पत्नी के लिए बेहद अहम होता है, बहुत ज्यादा पवित्र त्योहार माना जाता है। लेकिन हम भूलवश या फिर हम अपने ज्ञान के अज्ञानता की वजह से कुछ इस तरह की गलतियां, इस तरह की कमियां कर देते हैं कि हमारे पूरे एक साल की पूजा ना पूरी खराब हो जाती है। पूरे एक साल की पूजा अगर आप इस गलती को कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपने अपने पिछले एक साल में जो भी पुण्य अर्जित किए थे वो सारे पुण्य आपने खत्म कर दिए। दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए हमारे को, क्योंकि हम नए नए अपडेट्स के साथ आपको कुछ जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, हम वो गलती क्या करते हैं आप समझने का प्रयास करना, गलती क्या करते हैं। करवा चौथ के बारे में अलग अलग भ्रांतियां रहती हैं, अलग अलग भ्रांतियां, क्योंकि इसके बारे में ना लोग आपके साथ जानकारी साझा नहीं करते। कोई अपने बारे में अपनी सूचना को, अपनी जानकारी को लोगों तक नहीं भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए जो जिसके मन में आता है उसी तरह से वो कार्य करते रहते हैं। करवा चौथ वाला दिन, वो दिन एक ऐसा दिन होता है दोस्तों कि इसके बारे में जितने पुरुष होते हैं, हालांकि पति पत्नी दोनों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। बस व्रत रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारी सास भी रहती थी, हमारी ददिया सास भी रहती थी, हमारे परिवार में, ससुराल में सब लोग रहते हैं, इसलिए हम इस तरह रहते हैं। इसी तरह हम अपने पति का मुख देखते हैं, इसी तरह हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, इसी तरह हम पूजा करते हैं। ये सारी चीजें हम अपने परिवार में से जिस तरह से होता रहा है उसके अनुसार हम वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो एक ऐसी जानकारी होती है जो ना तो सास अपनी बहू के साथ शेयर करना चाहती है, ना देवरानी अपनी जेठानी के साथ शेयर करना चाहती है, कोई नहीं शेयर करना चाहता। बस जैसे जैसे जिसको कहीं से भी ज्ञान मिला है, या वो फिल्मों से मिला है, या फिर वेब सीरीज से मिला है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से मिला है, या अपने मित्रों या दोस्तों के साथ मिला है, उनके माध्यम से मिला है, हम उसके अनुसार भी आगे अग्रसर रहने का प्रयास करते हैं, और ये हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के बारे में ज्यादातर लोगों की जानकारी, मान्यता ये होती है, जो पति पत्नी होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हमारे चैनल का उद्देश्य और हमारे वीडियो का उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमें जो जानकारी मिलती है हम उसके माध्यम से हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी उन सब जानकारियों को अपने जीवन में लाने से पहले थोड़ा सा R&D करिए, उसका विश्लेषण करिए, उसके पश्चात अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में करवा चौथ के बारे में, जो जैसे कि आप अपने गांव में या अपने घर के आसपास अगर मित्रों के साथ, जब आप शादीशुदा नहीं थे, मतलब आपकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तो तब जब आप अपने मित्रों के साथ बैठते थे तो हमेशा यही सोचते थे कि जो करवा चौथ का दिन होता है वो एक तरह से एक ऐसा होता है जब किसी इंसान की शादी होती है और शादी के पश्चात जो सुहागरात होती है, ठीक है, तो उससे वो कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब दोनों में आपस में बातचीत चलती है तो वो ये कहते हैं कि भाई, जिस तरह से श्रृंगार किया होता है, जिस तरह का मेकअप किया होता है, जिस तरह से वो उसकी एक इच्छा होती है केवल पति को प्राप्त करने की, वही इच्छा उसकी एकदम शादी से पहले की होती है। तो इन दोनों चीजों को एक साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। आप कभी देखना, अगर आप अपनी जिंदगी में, पुरानी जिंदगी में, मतलब आप अपने पास्ट में, भूतकाल में जाने का प्रयास करेंगे तो आपने अभी मित्रों से किसी एक ना एक मित्र से इस तरह की बातें अवश्य सुनी होंगी दोस्तों, कि जो करवा चौथ का दिन होता है बिल्कुल उसकी तुलना वो सुहागरात से करते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि जिस तरह से सुहागरात मनाई जाती है, करवा चौथ में चंद्र
के दर्शन करने के पश्चात, चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात बिल्कुल उसी तरह की आपकी रात्रि होनी है। मतलब मैं एक मोटे शब्दों में कहना चाह रहा हूं, उससे पहले आप ध्यान रखना दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो अब आप अगर 18 साल से कम के हैं तो आप इस वीडियो को आगे ना देखें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब का बिल्कुल नहीं है। आगे ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए वीडियो है। तो दोस्तों अब दोनों एक दूसरे से तुलना करते हैं, जब आपस में मित्र मित्र सबकी सब रहते हैं। आपने देखा होगा, काफी फिल्मों भी इस तरह से देखा होगा कि करवा चौथ वाले दिन वो पत्नी उसकी व्रत रखने लग रही है और वो उसका जो पति है वो वहां से एकदम दारू वगैरह पी के, मदरा का पान करके, ठीक है, वहां से नशेबाजी अवस्था में आ रहा है, ठीक है, वहां पे आके मतलब इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। फिर उसके पश्चात दोनों एक दूसरे का से आप कहते हैं ना कि एक तरह से संभोग वाली स्थिति में होते हैं। तो अगर आप करवा चौथ वाले दिन अगर संभोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए दोस्तों कि निश्चित रूप से आपने जो पिछले एक साल में जो भी पुण्य कार्य किए हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। बल्कि ये मान लो कि आपने एक इतनी बड़ी गलती कर दी कि ये मान लो कि उसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो आपने जानबूझकर नहीं की है, वो आपने इसलिए की क्योंकि आपके अंदर मतलब ना उस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। बस जैसे जैसे चीजें देखते गए, जैसे जैसे चीजें देखते गए, या फिर कुछ हमें कुछ ऐसे इशारे मिलते रहे, या फिर कुछ हमें हिंट मिलती रही, चाहे किसी को भाभी से, चाहे किसी को देवरानी से, चाहे किसी को जेठानी से, या फिर सास से, ठीक है, जो मिलते रहे उसका हो सकता है उन लोगों ने गलत अनुमान लगाया और गलत अनुमान की वजह से उन्होंने संभोग क्रिया की। अब आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, सनातन धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आप दो तरह के पाप करने वाले हैं। पहला पाप यह दोस्तों कि सनातन धर्म के अनुसार अगर आप वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे संभोग की कुछ तिथियां होती हैं जिनमें आपको संभोग नहीं करना चाहिए। उसमें एक चतुर्थी भी होती है, चतुर्थी, अष्टमी, या फिर इसके पश्चात पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरह की कुछ ऐसी तिथि होती है जिस दिन किसी भी इंसान को संभोग नहीं करना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात बताई दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है कि जब कोई व्रती स्त्री होती है, व्रती मतलब जो व्रत रखने वाली होती है, उसके साथ कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो सीमाएं लांघ ली हैं, दो सीमाओं को आपने क्रॉस कर दिया, शास्त्रों के प्रतिकूल जाके आपने, या फिर अपने जो आपको अज्ञानता की कमी के कारण आपने जिस तरह का कार्य किया है, निश्चित रूप से आप ये मानिए, चाहे भले ही आप उस दिन थोड़ा सा आप हो सकता है, मैंने तो काफी लोगों को इस तरह से देखा है कि जो करवा चौथ वाले दिन जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उस समय मदिरा का पान करते हैं या फिर कुछ ऐसे नशे का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो जाती है क्योंकि उनके अंदर केवल यही चीज होती है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि आज द्वारा से मेरी फिर से स्वागत बनने वाली और मुझे इस तरह का कार्य करना चाहिए, ठीक है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गिने चुने लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने काफी लोगों को इस तरह से देखा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये पूरी पूजा और आपने अपने पति के फल को भी, जो पत्नी है आपकी, पत्नी पूरे दिन व्रत रह रही हैं, वो एकदम निर्जल व्रत रह रही हैं और उनके व्रत को भी आपने खत्म कर दिया, आपने अपने पुण्य को खत्म कर दिया। मतलब आपने अपने पूरे परिवार के एक साल के अंदर जो पिछले आपने पुण्य कमाए थे उन सबको आपने खत्म कर दिया। तो दोस्तों भूल कर भी ना करें ये कार्य, क्योंकि ये कार्य करने की भी कुछ तिथियां होती हैं। आज चतुर्थी भी है और आपकी पत्नी आज व्रत रहने वाली मतलब व्रती है। तो व्रती और चतुर्थी ये दोनों जब स्थिति जब बन जाती है तो उस समय आपको संभोग निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बेहद जरूरी जानकारी है। अपने जो दोस्त हैं, जो शादीशुदा मित्र हैं, उनके साथ तक, उनके पास तक इस वीडियो को भेजने का प्रयास करिए, क्योंकि जो ये कार्य है अगर आप इंटरनेट के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे कि इस दिन आपको संभोग से बचना चाहिए, आपको सहवास से बचना चाहिए। पत्नी को आप प्यार करिए, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि प्यार की सीमा एकदम वहीं पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, और विशेष रूप से ध्यान रखिए चंद्र जब उदय होता है उसके पश्चात पत्नी आप चंद्रमा को अर्घ देने के साथ साथ आपको भी भगवान के रूप में देखती है,
ठीक है, हैवान के रूप में नहीं। आप नशेबाजी ना करिए, नशे से दूर रहिए। इस दिन आपकी पत्नी आपकी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए आज निर्जल व्रत है, और आप ऑफिस से या कहीं से भी या घर पर आप अगर इस तरह का अगर नशे का सेवन करते तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप अपनी पत्नी के जो मेहनत की है, जो उसने एक पूरी लगन के साथ व्रत किया, उसको भी आप खराब करने वाले हैं। और जब आप नशे का रूप धारण कर लेते तो निश्चित रूप से आप संभोग अवश्य करेंगे, और जिसकी वजह से आप अपने और अपने परिवार के पूरे 1 साल के जो पुण्य कर्म है उनको आप पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रयास करिए, प्यार करिए, पत्नी को अपनी को आशीर्वाद दीजिए, और लंबी उम्र की कामना के लिए आप भी अपनी पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, लेकिन नशे से दूर रहिए, संभोग मत करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।